माँ, तुमको बेटा रहने से कोई आराम नहीं है, समझ गई ना? चुप हो जा सातवीं फेल। ना करवे करता है, वो अपना नौकरी चौकरी में व्यस्त है। ऐसा बात नहीं है कि हमको बेटा से आराम नहीं है, बहुत आराम है, लेकिन वो कामकाजी में व्यस्त है। और बार बार कहती हो कि तुम चल जाओ चल जाओ। बात तो सही है। हमको यहीं रहना है हमेशा। अब तुम अपना ससुराल रहो, लोग समाज का कहेगा बोलो हैं। अब हमको कुछ नहीं कहो, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद दिमाग नहीं काम करता। ठीक है, ऊपर रूम में जाओ, तुम रहो, हम रहते मना नहीं करते हैं। शादीशुदा को नहीं रहना चाहिए ज्यादा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। तुम्हारा है यहाँ अधिकार, हम कहाँ कह रहे हैं। रहो रहो, आओ जाओ करते रहो। मेरा भी हिस्सा है। हाँ, बराबर बराबर भाई और मेरा में बांटो। हमको यहीं रहना है। मेरा ऊपर वाला कमरा जो है ना, बस बस उसी में हम रहेंगे, ऊपर वाला में ही। बेटा रहने से कोई सुख नहीं है तुमको। हमको आए हुए 5 दिन हो गया यहाँ, हम तो यही तुमको देख रहे हैं। कहाँ है, ड्यूटी से आता है, कहाँ व्यस्त है, क्या करता है, कुछ पता है? कि दाल में कुछ काला है। दिन रात फोन में लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी में वन खा कर नौकरी कर रहा है, वही बहुत व्यस्त है। हमारा भी यहाँ हिस्सा है। हम एक बार कह दिए कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तुम तो शादी कर दी हमको जैसा तैसा घर में। तुमको तो बड़ा जल्दबाजी था, लेकिन हमको वहाँ रहना नहीं है, ठीक है? शादी तो तुमको दिखाई के किए थे पापा, हमको क्या कहती हो? सब लोग तो राय मशवरा हो के ही हुआ था बेटा। हम लोग तो धन संपत्ति देखी के किए। नहीं, एकदम मेरा ससुराल वाला अच्छा नहीं है। हम तुमको पहले ही कहे थे कि हम देहाती गवार के यहाँ शादी नहीं करेंगे। पूरा जीवन रखी शहर में और गांव में जाके हमको फेंक दियो। हमको नहीं रहना है। हम अकेले रहने के लिए तैयार हैं, ठीक है? मेरा यहाँ अधिकार नहीं है। इतना बार तुमको बोल रहे हैं। पापा अगर आज जिंदा रहते ना तो सारा संपत्ति मेरे नाम से ही करते। नहीं, उनके लिए हम सब कुछ थे, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बेटा ही सब कुछ है। बेटा, भाई का चाल चलन हमको ठीक नहीं लग रहा। देखना ना, एक दिन वो शादी करके अपने से ले आएगा और उसके बाद तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। हमको सब पता है। तुम अपना बेटा को जितना सीधा समझ रही हो ना, हम भी इतना बेवकूफ़ नहीं हो। दिन रात किससे कॉल पर लगल रहता है, हमको नहीं पता है। भाई सुनो, हम उस घर में लौट करके नहीं जाने वाले हैं। हमको पता है कि तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, तुम लोग खुद खोजे थे ना, अपने मर्जी शादी के थे। हम यहीं रहेंगे। ज्यादा मत मुंह चपड़ चपड़ करो। तुम्हारे बारे में भी हमको बहुत कुछ पता है। माँ को कितना अच्छा से तुम केयर कर रहे हो ना, हमको भी पता है। हम माँ का देखभाल कर लेंगे। काहे, मेरे यहाँ अधिकार नहीं है क्या? हम यहीं रहेंगे, जैसे भी रहे यहीं रहेंगे। लो मम्मी, चाय पियो। बस एगो चाय भी कोई देने वाला है तुमको? हम नहीं रहते तो यही देख रहे हैं। भाई इतना कहती हो कि नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, किस काम का बताओ? आज पापा रहते तो ये नौबत था तुम्हारा? दिन भर खाली कहता है कि ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। आता है तकिया कान में सटा करके एकदम लगल रहता है। इतना केकरा से बतियाता है बताओ? से कुछ अब नहीं हो गई बेटी। बाप रे बाप, तुम तो बेटा के इतना पछ लेती हो ना झूठ मूठ का। कौन चाय पानी तुमको करवाएगा इस उम्र में, पहले बताओ ना। अब शादी नहीं तुम करोगी तो वो अपने ही से ना करेगा, और करे चाहे नहीं करे। हमको मालूम है कि वैसे भी जोरू का गुलामे निकलेगा। अरे इतना मत बोलो तुम, समझी ना? आधा तो तुम्हारा उम्र, अब बताओ क्या था बैठ कर आराम करने का? इतना पैसा कमाता है, तुम खुद सोचो। देखो सुनेगा तो कहेगा कि भड़का रही हो। गलत बात नहीं, तुम अपना दिमाग दौड़ा। एगो काम वाली रखना चाहिए ना तुम्हारे लिए, तो फिर हम गलत नहीं बोलेंगे। मम्मी तुम्हारे लिए ना कहते हैं, तब बार बार समझाते हैं तुमको ये सब चीज। अब जो उसका मर्जी, उसका पैसा है, तुम तो अपना हाथ में कुछ रखी नहीं हो। हाँ, तो तुमको तो बोलते थे ना, तो बेटी पे तुमको भरोसे नहीं है। तुम देखना, इस शादी करके लाएगा
खुद से करेगा, ये जोरू का गुलाम रहेगा, तुमको एक पैसा नहीं लगाएगा। हम देखते ना हैं, ये देखी हो, सुनी 6 महीना पहले ही जमीन लिया है, तुम्हारे नाम से क्यों नहीं लिया? अरे चलो चुप रहो। हेलो, अरे कहाँ रहते हैं, टाइम पर फोन उठाते नहीं हैं। मम्मी के दिमाग में जो है ना, हम ये बात डाल दिए हैं कि बेटा तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। यहाँ सच बात है, भाई जो है ना काम में इतना व्यस्त है कि माई को ध्यान ही नहीं दे रहा है, और हम यहीं रहेंगे। अपना संपत्ति क्यों छोड़ेंगे? मेरा हिस्सा है, मेरा भी अधिकार है यहाँ मायके में। सुनिए, आप फोन फान ज़्यादा मत कीजिएगा। हम यहाँ कह दिए हैं कि तुम्हारे दामाद को भी हम छोड़ देंगे, हम नहीं रहेंगे साथ ही, क्योंकि अच्छा घर में शादी नहीं की हो। एक बार लिखवाने दीजिए ना, माई से हम यहाँ का संपत्ति लिखवा ही के रहेंगे। देखिए ना, भाई का शादी होते होते भाई को इस घर से निकलवा ही के रहेंगे एकदम। वो अपने से शादी करेगा, हमको पता है ना, एकदम पता है। शादी करने दीजिए, माई जो है रखेगी नहीं दोनों को। इतना हम माई को भरोसा जीत लेंगे। हम पर यकीन नहीं था, लेकिन अब होने लगा है ना। सब चाहता है बुढ़ारी में कोई हमको सेवा करे, उसको हम सेवा करके दे रहे हैं। सुबह 5 बजे चाय देते हैं, तेल लगा देते हैं, खाना देते हैं जो खोजती है, कपड़ा धो देते हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ मिलने मत आइएगा हमसे, ठीक है? हाँ एकदम ठीक है, ठीक है, रखते हैं, नहीं तो दीवालों का भी काम होता है। एकदम नहीं, भाई भौजाई को तो हम बसने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, रख रहे हैं। देखते हैं कैसे मेरा हिस्सा ले लेता है सब। मेरा अधिकार है, बचपन से हम यहाँ रहे हैं कि तो मेरा अधिकार ही नहीं है। देखिए, अभी आया था यार ससुराल से फोन, कितना हमको सब गाली देता है। कहता है कि बाप माई के रोजी नहीं था, कुछ था नहीं, तो यहाँ मेरे यहाँ दे दिया। हम सब सुन के बर्दाश्त करते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। बेटा वो सब कहा बोला फोन करके, ऐसे काहे बोला हो तोर ससुराल वाला? कहा ना दिलियो तोरा, बोल। उस समय शादी होला, सब चीज भर ट्रक सामान दिलियो। अब जे बोलेला है बोले, हमरा कुछ बुद्धि है, अथी है ना। बोलो ना, छोड़ो नहीं, सब तो रोज होती रहता है, टेंशन वाला। तुम खाओ, तुम देखती हो आधा दुबला के एकदम हो गई हो। हमको उधर से जाए तो तुम्हारा ही डक रहता है कि बताओ, भगवान तुमको एगो बेटो दिया, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। और सब बेटी तो ब्याह के इन्ने उन्ने हो ही गई, हम हैं तो तुमको ध्यान देंगे। क्या खाओगी बोलो, क्या खाने का मन? खिचड़ी? अच्छा ठीक है, बना दे रहे हैं, बिना मसाला वाला खेवे हम। हाँ, तनी सा खिचड़ी बिना मसाला वाला। चलो ठीक है, बना दे रहे हैं गर्मा गर्म, अभी तुम खा लेना। 2 days later. मम्मी सुनो ना, भाई को कहो ना शादी करने के लिए। इतना बढ़िया रिश्ता आवल है मिश्रा जी के बेटी का, तब बहुत पैसा वाला है उन लोग। इतना कस कस के दहेज देगा, ट्रक सामान देगा। हम कहा कहिए, कह लिया हमरा दहेज के कहा लालच है, तोरो तो इतना बढ़िया घर में भेज लियो, तू तो हिये धमास के बैठा नहीं जाए ना से ना। हम ना कह सकली हो, एक दिन कह लिया है ना। हाँ, लड़कियां तो देखबे के लिए मिश्रा जी के सुंदर है, ये फोटुआ में। हम कुछ ना बोलबे बेटा इस सब बारे में, ना हमरा बोलने ना है। हमरा इच्छा है करते, ना इच्छा है वो समझते का है ना है। इकलौती बेटी है, पढ़ी लिखी है, तब दिल्ली में जॉब कर रही है। एकदम लोग राजी है कि अगर जॉब करवाना है तो करवाइएगा, छोड़वाना है तो छोड़वाइएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लड़की भी इतनी सुंदर, इतनी सुशील। हम क्या बात करेंगे? हम बात नहीं करेंगे। हम तो 2 दिन इसको बोले कि शादी करो शादी करो। अब कब करेगा? 30 साल का हो गया है तो तुम ना बोलोगी। तुम ही मन इतना बढ़ा के रखी हो, और कोई बात नहीं है। कहो ना मम्मी, बहुत अच्छा रिश्ता है, हाथ से चल जाएगा, समझ गई? तुम कब कही हो? एक दिन कह लिया है। अच्छा कही थी, क्या कह रहा है भाई?
अभी नहीं करेगा? बताओ, इसको समझाओ, इसका दिमाग खराब है। देखना, तुम ही सोच रही हो ना, पक्का मेरा बात विश्वास करो, ये अपने से शादी करके चलाएगा एक दिन। घर में घुसने तुम क्या नहीं दोगी? ये सब तुम मेरे तरह खाली मुंह बना के बोलती हो। बेटा जो करेगा ना वही तुम कर, उसी में राजी हो जाओगी, उसी में खुश हो जाओगी। अब खुद जहाँ शादी करके ले आए ना, तो तुम समझ लेना घर में घुसने नहीं देंगे। जहाँ समाज में नाम खराब हुआ तो चार लोग हंसवे ना करेगा। लड़का है तो क्या, वो अपने से ले आएगा? नहीं, जात प्रजात कोई को उठा के लेके चलाएगा। Later that same evening. मम्मी लो ना चाय, शाम हो गया, पी लो एक बार। तुम तो चाय के बिना नहीं रहती हो, हमको पता ही है। लो पी लो। क्या आवाज आया? बिना बात का इतना बतंगड़ बनाती हो ना माँ। नमस्ते दीदी। तुम तो दीदी और एक बात का चार बात करते ही रहती हो। वाह वाह भाई, नाम रोशन कर दे। बोले थे ना मम्मी तुमको, ये लड़का अपने से शादी करेगा। ये इतना पैतरा कर रहा था, बताओ। इतना मिश्रा जी की बेटी से बात कर लेते हैं, इतना अच्छा। बाप रे बाप, वहीं रहो, एकदम पैर बाहर, एकदम अंदर रखोगी ना तो मार झाड़ू को तुमको सही कर देंगे। बाप रे बाप, जीन्स टॉप में आई है। ये क्या किया बेटा तुम? ब्याह? ठीक दीदी कह रही थी कि तुमको हम लोग की मर्जी से शादी नहीं करना था। तुमको 1000 बार पूछ रही थी कि मिश्रा जी की बेटी इतना बढ़िया है करना। तुम कहता कि हमको कोई पसंद है, हम लोग अरेंज मैरिज कर दे। ये तुम क्या किया? दुनिया क्या कहेगा? तुम कैसे घर की लड़की हो जो इससे शादी कर ली हो? कहाँ घर है तुम्हारा? तुमको पूछ रत्ना, रत्ना रत्ना, गिरी गिरी इधर इधर। हाँ मालिक। रत्ना गिरी। सच करना चाहिए ना। तुम्हारा बाप माई खोजते खोजते यहाँ आएगा तो पुलिस केस होगा ना। बताओ तुम लोग कैसा हो? हमको कुछ दिमाग काम नहीं करता है ये सब आजकल के बच्चा लोग पर। बेटा हमको उठने का हिम्मत नहीं है यहाँ से, तुम ऐसा काम कर दिया है। अब क्या हम लोग को जवाब देंगे? बाप रे बाप, मेरा तो मन। मम्मी तुम देखो, इसे तबीयत खराब हो जाएगा, नर्वस नहीं हो। कुछ नहीं हुआ है। लोग मोहल्ला वाला क्या कहेंगे कि तुम 30 साल में भी शादी किए थे इस तरीके से? तुमको करना था तो तुम कहते कि हमको लड़की पसंद है। हम करवा देते, हम लोग राजी खुशी छुपा करके कि हाँ भाई अरेंज मैरिज है। क्यों ना बोले, मेरा भी घर है, अधिकार है। अरे जबरदस्ती घूसे चले आ रही हो। देख रही हो ना माँ कितना है, देख लो। तुम भी तो मम्मी बोल पिघलो मत। बाप रे बाप, कहीं का नहीं छोड़ा ये लड़का। हम तो नहीं जाएंगे, तुमको बहुत ममता है अपना बेटा बहू को। जो परिछोगन ले आया, कौन जात पात कहाँ से उठ के आ गई पता नहीं। देख नहीं रही हो कितना औकात वाली को लेके आया है, जीन्स टॉप में आई है शादी करके। अब तो जीना मुश्किल हो गया हम लोग को समाज में। ना हमको ससुराल में सुख है ना नैहरा में सुख है, दोनों जगह बस सुनना है ताना मार मार के। जाओ, तुमको ममता है ना, जाओ परिछोगन बहू को। हम नहीं जाएंगे, हम कह दिए ना। ये तुमको नाच नचा देगी, इसका चेहरा देखिए। इतना ही सुधरल रहती ना मम्मी तो ये अपने से उठ के नहीं चलाती। हमको तो लग रहा है कि ऑफिस में काम करती है इसके साथ। देख रही हो, इसका ड्रेस से पता चल रहा है जैसन थी वैसी लग रहा है। जाकर के मंदिर में टिक के चलाई है अपना घर। भाभी का बना हुआ सारा खाना फेंक देते हैं, मम्मी को क्या पता चलेगा। और हम अच्छा खाना बनाते हैं, माँ का चक्कर में एकदम बोरिंग हो गया खाना। अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और माँ को बोल रहे हैं कि तुम्हारी बहू अभी तक सोई हुई। इधर क्या करने आ गई माँ? खाए ला मांगते ही भूख लगल है, खाना ना बन रहा अभी। बहू रानी तुम्हारी सोई हुई है अभी तक? अभी सुतले है। खाना दे दे बेटा, भूख लगल। खाना बस बना रहे हैं तो किचन में आए तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए, तो सोचे कि देख लेते हैं खाना। मम्मी को तो सुबह भूख लग जाता है भाई, तो देख रहे हैं अभी तक तो पता नहीं उसका गेट लॉक है। हम तो उससे बोलने नहीं जाएंगे, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। देखो कितना कचरा है किचन में।
पहले बना लेते हैं, बस बन गया है, जाकर आराम करो ना, हम लेके आ रहे हैं तुरंत। आज तुम्हारा पसंदीदा चीज बना रहे हैं, चीला। चीला बना रहे हैं, चीला मीठा वाला। Later that night. वो चोरी भी नहीं कर पा रहे हैं। माँ उठ गई, माँ उठ गई। सुबह कुछ कह रही थी मम्मी। सुनो ना बेटी, सुनो ना, एने राते हमार रूमा में ना लगे कोई अनवारी खोला हले। रात में तुम्हारा गोदरेज? आज तक ऐसा तो घर में नहीं हुआ है। चूड़ी की आवाज होता। हाँ, चूड़ी का आवाज आया, और कौन रहेगी तुम्हारी? तब तो बहू ही होगी। हम तुमको कह रहे हैं ना कि ये सिर्फ लूटपाट के इरादे से शादी की है भाई से। इसका मैके में कुछ नहीं देखी हुई है, इस सिर्फ लूटपाट के इरादे से शादी की। ये पक्का तुम्हारा गोदरेज से पूछ ली है। पता ना, आज तक ऐसा काम सही में तुम्हारा कमरा में तो हम रात में जो मच्छर वाला अगरबत्ती लगाने के बाद निकलते हैं, कभी नहीं आते। सुबह चाय देने के लिए आते हैं। नहीं हुआ था। ना, कभी नहीं। अब किसको हम कैसे कहें, हम देखे नहीं है तो हमको भी लग रहा है कि आज तक कोई घुसा नहीं तो कौन घुसेगा मेरा घर में। पता नहीं, पता। तुम्हारा गोदरेज देखो खुला हुआ है, तुम ध्यान दी हो? अच्छा, तुम अभी चेक की हो? कुछ गायब भी है? हम देख लें? नहीं, तुम खुद देख के बताओ। बाप रे बाप, सही में ही चोरी की है। हम जाके बोले क्या? भाई को बोलेंगे और क्या। रुको, ठीक है, नहीं ना बोल रहे हैं, हम अपना दिमाग से उसका घर में उसका चेक करते हैं। एक पर्स ही तो लेके आई है। ठीक है, रुको रुको रुको, कुछ तो बात है। सही तुम बोल रही हो। आवाज जब आया है, तुम तो भाई, तुम्हारा नींद तो है ये हल्का। पता लगा देना। चलो रुको, हम जाते हैं, हम चुपके से तुमको पता लगा के दिखाते हैं। बेटा सुरेश, बेटा सुरेश, इधर सुनो। हाँ माँ। हम ये कह रहे हैं कि तुम अपना कन्या को लेकर के घर से निकल जाओ। ऐसा क्या कर दिया जो घर से निकाल रही है तुम? नहीं, ये मेरा लास्ट फैसला है। ये घर मेरा है। तुम्हारे बाबूजी ये घर मेरे नाम पर न रखे हैं, मेरा ही फैसला होगा। तुम अपना मन मर्जी से उसको लाए हो। नहीं, हम नहीं रख सकते हैं। कल रात भी एक चीज़ हम गौर किए हैं कि मेरे रूम में कोई घुसा है, मेरा अलमारी खोला है। नहीं, हमको नींद हल्का है, हम समझ गए। हम नहीं, हमको नहीं रखना है। तुम बहुरिया को लेकर निकल जाओ घर से, अभी के अभी चल जाओ। ये आज के बाद तुम लोग को कोई लेना देना नहीं है हमसे। हम जीवन काट लेंगे, एकदम काट लेंगे। तुम निकल जाओ घर से। ठीक है, घर तुम्हारे मर्जी से ही चला है, तुम्हारा घर है, तुम जो बोलोगी वही सुनेंगे। बाकी दीदी का तो जितना ये है हम जान ही रहे हैं। जिसको रखना है रखो, हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम उससे शादी किए तो हम उसको क्यों छोड़ देंगे? साथ ही लेके चलेंगे ना जीवन भर। ठीक है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सही की मम्मी, तुमको ही सही की। इन लोगों को निकाल दी घर से। जो इन लोगों को तो चेहरा हमको देखने का मन नहीं करता था। तुमको तो उसी दिन निकाल देना चाहिए जिस दिन शादी करके घर में घुसी थी। बाप रे, देख रही हो ना एक दिन खाना बनाना, ना उठना। हमको तो लग रहा है सारा तेल उल जितना किचन से सब इतना गायब हो रहा था ना, सब इसी का हाथ है। हमको लग रहा है खाना नहीं बनाने का मन करता होगा, बेसिन में डाल देती होगी। कुछ भी देख रही, कुछ कोई काम, एक दिन झाड़ू पोछा कुछ भी। तुम तो सोई रहती, तुम तो कुछ देखती नहीं थी। हम तो सब देख रहे हैं इतना दिन से। बहुत अच्छा किया। तुमको किसी चीज़ का दिक्कत था? हम तो इतना आराम से तुमको रखे हुए थे। शुरू से कह रहे हैं बेटा बेटा मत जाओ। बहुत अच्छा किया, समझ गए? बहुत अच्छा काम किया। हम घर से निकाले, एकदम कलेजा पर पत्थर रखे। बहुत याद आता है, लेकिन
नहीं, घर मन लग रहा है, घर में सूना सूना लग रहा है। अब क्या तुम कल से देख रहे हैं माथा पर हाथ रख के बैठी हुई हो। 2 दिन हो गया गए हुए बेटा पुतों को तुम्हारा। चाय पियो चुपचाप, और नहीं पीना है तो मत पियो। ना तुम्हारा देख रहे हैं कल से। ऊपर मन से बोलती हो कि हम बेटा पुतों को नहीं रखना चाहते थे। ऐसे करके बैठी हो, ऐसे लग रहा है कि बाप रे कितना बड़ा सदमा है, कोई मर गया है तुम्हारे घर में। उन लोग अपना राजी खुशी होकर के देख नहीं रहे हैं। स्टेटस मारी हुई है, कितना खुश है सास से दूर जा करके। मूवी देखने गई है, स्टेटस लगाई है, घूम रही है, और तुम यहाँ सदमा में हो बेटा पुतों के चक्कर में। चाय पीना है तो पियो, और नहीं तो ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब बना कर रख दी है खिचड़ी, खा लेना। हम जा रहे हैं आराम करने के लिए। 1 महीना से जब से आए हैं परेशान करके रखती है। ये नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, दिमाग खराब करके रखी है। देखो मम्मी, गए हुए उन लोग को इतना दिन हो गया, ठीक है ना। अब उन लोग आएगा नहीं। एक भी कॉल किया कभी मेरे नंबर पे? तुम मोबाइल नहीं रखती हो, हम तो रखते हैं। घर का नंबर पे भी किया नहीं ना। सोचना चाहिए ना उसको कि माँ मेरी बच रही है कि मर रही है, कैसा हालात में हम छोड़ के गए, क्या है नहीं है। फिर भी चला गया है, मन तो नहीं मानता है। माँ का दिल है ना। नहीं फोन फान आया एक बार भी नहीं उसका। विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा फोन नहीं कर सकता है। हो सकता है वो अपना पत्नी के बात पर है। वो तो बेफिक्र है कि भाई दीदी है करने वाली। दीदी करने के लिए सिर्फ है, और उसका इस मकान में कोई हिस्सा नहीं है। वाह, मेरा बात मानो, संपत्ति जो है मरने के पहले लिख करके मरो। हम लड़ाई झगड़ा का घर नहीं चाहते हैं। वो तो तुमको लिखना ही होगा। बेटा से तुम क्या पूछोगी? वो आया एक दिन भी पूछने के लिए आया, मिलने के लिए खाएगा तुमसे? जो फोन नहीं कर रहा है, तुम्हारा हालत अब ठीक नहीं रह रहा है, तो इसलिए संपत्ति लिख के जाओ। जो बात है साफ सुथरा। हम वकील को बुला रहे हैं, ठीक है, शाम में बुला रहे हैं। संपत्ति लिख दो, झमेला नहीं। इतना बोलती है हम पर अपनी बेटी, किससे दुख हम कहें हैं? बेटा बिना मन नहीं लग रहा है। हे भगवान, बुला लीजिए अपने पास। ऐसा ज़िंदगी क्यों दे के रखे? आज मन ठीक नहीं है। आज हमको अपना बेटा का बहुत याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमको किधर से वो दिख जाए, हमको दिख जाए। आज हमको एकदम अंदर से मन ठीक नहीं है, एकदम हिम्मत नहीं हो रहा है। कोई नंबर नहीं, हम जानते हैं फ़ोन लगाना, मन एकदम छछन रहा है बात करने के लिए। किससे कहें हम अपना दिल का बात? बड़ी मन परेशान है। भाई क्यों फ़ोन कर रहा है? माँ को पता न चल जाए कि वो फ़ोन कर रहा है मेरे नंबर पर। कट कर दो नंबर ही, सीधे इसका ब्लैक लिस्ट करो। एक बार माँ को पता चल जाएगा ना कि मेरा बेटा फ़ोन कर रहा है, बस उसका तुरंत से यू टर्न हो जाएगा दिमाग। कट गया। अरे सुनिए जी, सुनिए, बहुत खुशखबरी वाली बात है। माँ जो है ना, सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। अरे नहीं, पेपर तो 2 बना था। बोली थी कि बेटा को हम कर ही के मरेंगे, लेकिन जो साइन करने टाइम है ना, वो मेरे ही पेपर पर की। उसको तो कुछ दिखता नहीं है ना। हम बोले कि दोनों पेपर पर हो गया माँ, हम अपने ही 2 पेपर पर करवा लिए एकदम। नहीं, भाई के नाम से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। दोनों पेपर मेरे ही नाम से था, दोनों पर साइन करवा लिए। एक घर और माँ का जो ज़मीन है ना, वो वाला, वो दोनों। और माँ को बोले कि एक पेपर मेरा है, एक पेपर भाई का है। दोनों पेपर मेरा ही था। बहुत कंडीशन ख़राब है। बेटा का जो है ना, सदमा में चल बसेगी। मेहमान ज़्यादा नहीं है, चलती उलती कुछ नहीं है। कल से तो और खाना नहीं खा रही है। जब से साइन की है ना प्रॉपर्टी, खाना तक नहीं खा रही है। बार बार कह रही है कि बुला दो बुला दो, और हम कह रहे हैं कि कॉल ही नहीं आ रहा है। एक भी बार कॉल नहीं आ रहा है। नहीं, वो बचेगी ही नहीं। वो टेंशन से उसको एकदम लग रहा है जैसे कि हार्ट अटैक हो जाएगा। चलिए आप अभी रखिए फ़ोन, ठीक है ना। Later that same evening. मम्मी चाय लो। मम्मी, ए मम्मी, लग रहा है मम्मी नहीं रही। हे मम्मी,
हेलो, मम्मी लगता है नहीं रही जी। हाँ चल बसी, अभी चाय देने आए हैं, एकदम हाथ पैर कड़ा होने लगता, रात ही में गुजर गई है। हाँ हाँ एकदम नहीं, आइए आइए, खबर भिजवाते हैं भाई के यहाँ, आएगा तो आएगा, नहीं तो हम लोग क्या जला उला देंगे। वैसे भी इसका होल ही था उम्र, तब क्या परेशान करके रखी थी हमको रोज रोज। आए है तन लग रहा है। आइए आइए, ख़त्म हो गई, सबको कह दीजिए, खबर दे दीजिए, भाई को हम फ़ोन कर दे रहे हैं। अब इसमें जो वर्ड सूट। हेलो, मम्मी नहीं रही, गुजर गई। हम सुबह देखे, हमको तो खुद नहीं दिमाग काम कर रहा। तुम लोग फ़ोन कहाँ किया एक को दिन पे, तुम्हारे टेंशन में गुजर गई। आओ जल्दी सब, तुमको क्या लेना देना है, तुम तो भाई अपना पत्नी के साथ वहाँ ऐश कर रहे हो। हम तो सेवा करते करते मर गए, फिर भी हमारी माई नहीं बची। चल बसी। बाप रे, ये सब कैसे हो गया? हाँ, इतना हम फ़ोन करते थे, तुम लोग कोई फ़ोन नहीं उठाता था। बहुत फ़ोन किए, बहुत फ़ोन तुम लोग के पास, इतना फ़ोन किए हैं, तुम तो कभी नहीं उठाई दीदी। हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि माँ नहीं रही। तोरा कुछ, तू तो सास वाला है, औरत सास सब वही। हम तो बिना माई के हो गए, चल के नहीं मैं छोड़ के। बाप रे, तुम लोग का क्या विचार बन रहा है? माँ का काम क्रिया खत्म हुआ, अब अपने अपने दरवाजा पकड़ो सब, जहाँ से आई हो वहीं जाओ। माँ तो जिंदा थी तो यहाँ तो रहने में मन नहीं लग रहा था, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? घर संपत्ति मेरी माँ का है तो हम यहीं रहेंगे ना, यहाँ मेरा सब कुछ है। तब अब माँ के जाने के बाद हम लोग इस घर का ही देख रेख हम ही लोग करेंगे। ये घर कब से तुम्हारा हो गया भाई? तुम्हारा भी नहीं रहा है अब, बहुत बड़ा तुम लोग गलत फहमी आँख खोल देते हैं। मोबाइल में यहाँ फोटो भी है, माँ देखो क्या बोली है, और दूसरा ही प्रूफ दे दे रहे हैं। माँ तुम्हारे नाम से करके गई है दीदी सब कुछ, ये देखो, ये सारा वसीयतनामा मेरे नाम करके गई है, देख लो देख लो, लो लो पढ़ लो, पढ़े लिखे हो ना। अच्छा देखे, ये घर बाईपास वाला दोनों जमीन सब मेरे नाम है, ठीक है? ये मेरे नाम से है, वो मेरे पति के नाम से करके मरी है, इसलिए यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है। अपना और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ो, यहाँ से एकदम गेट आउट, निकल जाओ, कोई जगह नहीं है यहाँ। कह ना दिए, सामान अपना बांधो और निकल जाओ, ये सिर्फ मेरा है, ठीक है? ये माँ मेरे नाम से करके मरी है। मेरी माँ का बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, वो सही और गलत का परखी समझी। हम जितना सेवा किए हैं ना उनका कोई नहीं करेगा, इसलिए वो सब मेरे नाम से करके गई है। एकदम निकल जाओ, ये सब कुछ मेरा हुआ है। चलो ठीक है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हम दोनों के पास। तुमको अगर माँ दे के गई है, तुम्हारे अंदर इतना ईमानदारी है, रखो इसको, ठीक है? बाकी ऊपर वाला इसका इंसाफ करेगा।